जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भाजपा की सरकार का एक ही काम रह गया है, लोगों की जेब काटना और औरंगजेब की रट लगाना। योगी जी और उनके सहयोगी लगातार औरंगजेब रट रहे हैं। योगी जी के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह मस्जिद को तिरपाल से ढका जाता है, इसी तरह मुस्लिम महिलाएं होली में रंग से बचने के लिए तिरपाल का हिजाब और पुरुष सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहने। तिरपाल का, जैसे मस्जिद को भी तिरपाल से ढकते हैं, तो तिरपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। बस्ती से भाजपा विधायक केतकी सिंह का कहना है कि मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल बनाया जाए। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री औरंगजेब से लेकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कर रहे हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ औरंगजेब का नाम क्यों जप रहे हैं और उनके मंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो बहुत खास है। आपको पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, औरंगजेब की रट क्यों लगाए हुए हैं, क्यों औरंगजेब बार बार याद आ रहे हैं उनको। पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। अयोध्या में एक्सीडेंट में एक युवक घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसको न बेड मिला न स्ट्रेचर। स्थिति इतनी दयनीय थी कि स्टैंड न होने पर अस्पताल कर्मी ने ग्लूकोज की बोतल घायल व्यक्ति के दोस्त को पकड़ने के लिए दे दी। यह उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। यह भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। एक अस्पताल जो बना हुआ है उसमें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे हैं और ये मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल बनाने की बात करते हैं। गोंडा में दरिंदों ने महिला की हत्या कर दी। बुलंदशहर में खेत में एक सूटकेस में महिला की लाश मिली। महिलाएं खुलकर सांस नहीं ले पा रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री मुस्लिम महिलाओं को क्या पहनना है यह निर्धारित करने की हिमाकत कर रहे हैं। रायबरेली राजस्व निरीक्षक कार्यालय, जहां पर सरकारी कामकाज होता है, वहां पर जाम छलकाए जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में दुकान से घर लौटती महिला को बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। लूट के दौरान महिला को दूर तक घसीटते हुए ले गए, जिसमें वह घायल भी हो गई। सहारनपुर में चोरी के शक में दबंगों ने एक युवक को निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बनाया। मुरादाबाद नगर में भाजपा पार्षद ने मामूली सी बात पर एक फौजी के बेटे को गोली मार दी। देशभक्त फौजी के बेटे को भाजपा पार्षद गोली मार रहे हैं। यह भाजपा का चरित्र है, यह भाजपा की देशभक्ति है। लखीमपुर खीरी में पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना स्थल से कुछ ही कदम पर आईजी प्रशांत कुमार जिले के कप्तान और पुलिस के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को जांचने के लिए पैदल गश्त लगा रहे थे। सीतापुर में एक बदमाश ने पूर्व प्रधान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। संभल में बदमाशों ने भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या कर दी। बदमाशों ने उनके घर में घुसकर उनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया। कानपुर के घाटमपुर तहसील परिसर से चोरों ने सोलर एनर्जी प्लेट और बैटरी चुरा ली। आगरा मलपुरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित युवक की बारात पर हमला कर दिया। जाति सूचक गाली देते हुए दूल्हे पर बंदूक तान दी, उसको घोड़े से उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस भी इन उपद्रवियों के आगे बेबस नजर आई और बिना बैंड बाजे वाले दूल्हे को दुल्हन के घर तक छोड़ने गई। मेरठ में गुंडों ने विनय जाटव नामक युवक को पिस्तौल के बल पर जंगल ले जाकर बुरी तरह से पीटा। वाराणसी में बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पिता पुत्र को गोली मार दी और जेवरात लूट लिए। कुशीनगर की जनता इंटर कॉलेज में 10वीं की परीक्षा की कॉपी का बंडल गायब हो गया। पेपर लीक होता था, यहाँ तो आंसर शीटें गायब हो गई। सहारनपुर में सुल्तानपुर गांव में किसान ने एसडीएम के सामने खुद को आग लगा ली।
सीतापुर में धान खरीदी और स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले पत्रकार की हत्या कर दी गई। साथियों, ये तो चंद घटनाएं हैं। योगी सरकार और उनके मंत्री औरंगजेब और नफरत फैलाने वाले बयान अपनी नाकामी छिपाने के लिए देते हैं, जनता का ध्यान मूलभूत बातों से हटाने के लिए देते हैं। औरंगजेब को कोई आदर्श नहीं मानता। हमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान, 1965 के वीर अब्दुल हमीद, क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, आजादी की लड़ाई के योद्धा रफी अहमद किदवई, एपीजे अबुल कलाम जैसों का हम सब सम्मान करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। औरंगजेब तो भाजपाइयों का आदर्श हैं, इसीलिए तो भाजपाई उसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और दिन रात उसके नाम की माला जपते रहते हैं। जरूरत है भाजपा के इस चाल चरित्र को समझने की और भाजपा की इन हरकतों पर सवाल खड़े करने की। समय आ गया है कि भाजपा को इन सवालों से रूबरू जनता करे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। वंदे मातरम।